Hello, dear students. Today we will discuss a very interesting topic of class 5th, that is animals. It is very important for the exams like Olympiad, NTSC, etc. So we will discuss about animals. Animals. अब बेटा एनिमल्स में क्या आता है? हमारे जो जीव जंतु जैसे कि अपने पास कोई भी या फॉरेस्ट लिविंग हो या फिर हाउस होल्ड डोमेस्टिक हो, अपने पास सारे जो जीव जंतु होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? एनिमल्स ही कहलाते हैं। अब जो एनिमल होते हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं हम वेरियस कैटेगरीज के बेसिस पे। सबसे पहले तो एनिमल जो डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मीनिंग क्या है? वेरियस लिविंग प्लेसेस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। एनिमल lives in different places known as habitats. ओके, अब हैबिटेट्स के अंदर सबके लिए ये जो हैबिटेट्स हैं ये मैन मेड तो नहीं हो सकते। कुछ लोग जैसे हम लोग रहते हैं अपने बनाए हुए मैन मेड घरों में रहते हैं, तो वो हमारे लिए एक हैबिटेट है। लेकिन हैबिटेट्स जो है बेटा वो नेचुरली भी अकरिंग करते हैं। जैसे लॉयंस है, कहाँ मिलेंगे आपको? फॉरेस्ट में मिलेंगे। और फॉरेस्ट के अंदर जो उनकी डेन होती है वो उनका क्या हो जाता है? हैबिटेट कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल den of lion in forest is known as habitat. अब देखो बेटा, जो हैबिटेट्स होते हैं अर्थ के पास जो है वो डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स हैं। अच्छा, यहाँ तो हमने एक फॉरेस्ट की बात की है भाई, लोयन के लिए बोला तो डेन हो गया। तो अपने पास और अर्थ पे जो नेचुरली अकरिंग हैबिटेट्स हैं वो कौन कौन से? डेजर्ट्स है। कुछ चीजें आपको डेजर्ट्स में ही देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि कैमल हो गया। डेजर्ट भी क्या है? हैबिटेट है। अच्छा, दूसरा आ जाता है ओशियंस। जो अपने पास जितने भी जलीय जीव जंतु हैं वो आपको ओशियंस में, रिवर्स में, ये सारे क्या कहलाएंगे? रिवर्स, ओशियंस, ये सारे क्या है? हमारे फॉरेस्ट। ये सब क्या है? या फिर पोलर रीजन बोल देते हैं। पोलर रीजन में जो हमारे पास जो सफेद बियर होता है, व्हाइट बियर, पोलर रीजन में ही मिलता है ना, पोलर रीजन। ये सारे क्या है? एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट्स हैं। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट्स। अब बेटा, जब कोई भी हैबिटेट चेंज होता है तो किसी भी एनिमल को अपने आप को दूसरे हैबिटेट में अडेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड, उनके लिए ये हार्ड हो जाता है कि सरवाइव करना, बहुत ज्यादा जो है उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। और यही क्या होता है कि भाई जब भी हैबिटेट चेंज होता है तो उनके लिए स्ट्रगल करना इजी नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हम यहाँ पे अपने नॉर्मल से इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जैसे कि वी आर लिविंग इन हरियाणा, ठीक है, जिसका टेम्परेचर जो है कि मॉडरेट ही रहता है। लेकिन अगर हमें जैसलमेर भेज दिया जाए या फिर हमें लेह लद्दाख भेज दिया जाए, सियाचिन ग्लेशियर जहां का टेम्परेचर नेगेटिव में मिलता है, हमें वहां भेज दिया जाए तो हमारे लिए भी सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो सिमिलरली जो जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं या फिर कोई भी एनिमल है, सबके लिए जब भी उनका हैबिटेट चेंज होता है तो सरवाइव करना जो है वो हार्ड हो जाता है। अडेप्टेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? एक चीज होती है अडेप्टेशन, नेक्स्ट चीज आ जाती है इसमें जो हम पढ़ते हैं वो होता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? एबिलिटी
ability of animals to adjust themselves according to environment. एनिमल अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं और उनकी अपनी इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं बेटा। वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, वो अपनी बॉडी को, ताकि वो बेटर वे में सरवाइव कर पाए। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं। अपने जो अपना जो प्लेनेट है दैट इज अर्थ, वो एक वेराइटी ऑफ एनिमल्स से फिलअप है बेटा। और जो वेराइटी ऑफ एनिमल है वो एक रिच इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट करते हैं। इकोसिस्टम का मीनिंग क्या होता है कि बेटा जहां पे आपको एनिमल्स और हैबिटेट उन सब का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं। अब एनिमल्स कहाँ सर्वाइव करेंगे भाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाइवर्स इकोसिस्टम कब मिलेगा, जब अपने पास डिफरेंट काइंड के बहुत सारे एनिमल्स होंगे। और डिफरेंट काइंड के एनिमल्स कहाँ सर्वाइव करेंगे, जब अपने पास डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम होंगे। तो अपने पास बहुत डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स होंगे। अब अपने पास बहुत सारे हैबिटेट्स हैं, जैसे कि ओशियन हो गया, डेजर्ट्स हो गए, या फिर रिवर्स हो गई बेटा, फॉरेस्ट हो गए, ये पोलर रीजन हो गए। ये सब क्या है, अपने पास डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम अगर अपने पास डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स है और डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स प्रेजेंट होंगे, तो अपने पास ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स भी प्रेजेंट होगी। और ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स और वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स मिलके क्या फॉर्म करते हैं बेटा, एक इकोसिस्टम को फॉर्म करती है। तो अपने पास जो इकोसिस्टम प्रेजेंट है वो एक हमारे जो प्लेनेट का इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे हम, इकोसिस्टम ए वेराइटी ऑफ habitats and animals are present on our earth, forming a diverse ecosystem। इकोसिस्टम में क्या इंक्लूड होता है बेटा, जितने भी अपने पास एनिमल्स के लिविंग प्लेसेस होते हैं। हैबिटेट्स क्या होता है, लिविंग प्लेसेस ऑफ एनिमल्स। और जितने भी अपने पास पेड़ पौधे वनस्पतियां जो भी प्रेजेंट हैं, या फिर जितने भी डिफरेंट काइंड के रीजन्स अपने पास प्रेजेंट हैं, वो सब मिलके क्या फॉर्म करते हैं, एक इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। अब जो अपने पास एनिमल्स होते हैं बेटा, उनकी बहुत सारी कैटेगरी जो है हमारे पास प्रेजेंट है। तो एनिमल्स को हम सब कैटेगरी को आगे फर्दर उनका क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर चाइल्ड्स। वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स वो पढ़ेंगे। Now we will discuss about the classification of animals on the basis of their food habits. Classification of animals on the basis of their फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स के बेसिस पे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन
जो होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो फूड हैबिट्स के बेसिस पे बेटा जो अपने पास एनिमल है उनको हम कैटेगराइज करते हैं हर्बिवोर्स, दूसरा आ जाता है कार्निवोर्स, थर्ड आता है ओमनिवोर्स, फोर्थ आ जाता है स्क्वेंजर्स, फिफ्थ आ जाता है पैरासाइट्स। These are the type of animal on the basis of their food habits. अब हर्बिवोर्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? हर्बिवोर्स वो होते हैं जो अपने ईटिंग हैबिट्स के लिए यानी अपने खान पान के लिए डिपेंड करते हैं पेड़ पौधों पे, जिनकी ईटिंग हैबिट्स यानी जिनका खाना पीना जो है वो रिलेट करता है पेड़ पौधों से, यानी वो अगर खाएंगे तो या तो प्लांट्स को खाएंगे या फिर प्लांट के प्लांट को, तो उनका फ्रूट खा लिया, उनसे प्रोड्यूस ग्रेन खा लिया या फिर उनके लीव्स खा लिए, वो सारे क्या होंगे? हर्बिवोर्स ही कहलाएंगे। तो हेर्बिवोर्स की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? दीज आर द एनिमल्स